वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डेली क्लास क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और ये नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ मैं। इस कोर्स में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको रोज़ दिया जाएगा आधे घंटे के लिए। आधे घंटे डिस्कशन होगा। टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द यूपीएससी सीएससी जीएस सिलेबस। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी के सिलेबस को देखिए। उस सिलेबस के हिसाब से इसके क्वेश्चन और एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। बाय ज्वाइनिंग दिस चैनल यू कैन कंप्लीट योर होल यूपीएससी। पूरा यूपीएससी का जो सिलेबस है आप एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में एक 11 मंथ में आपको मिल जाएंगे। आप अगर यूपीएससी का जो जीएस कोर्स है वो थ्योरेटिकल मैनर में अगर आप कर लिया है आपने, या करना चाहते हैं, या किसी कोचिंग से आप करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप थ्योरेटिकल पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। या आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है तो आप अगर उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो इंटरनेशनल रिलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अभी लिखा नहीं है मैंने। हम यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूपीएससी के सिलेबस में है। आप अगर चेक किया होगा तो आईआर एक टॉपिक होता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन होता है, यूपीएससी का मेंस का टॉपिक माना जाता है। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। जो भी ऐसा टॉपिक होगा जो जिसमें डिस्क्रिप्टिव और मेंस दोनों का क्वेश्चन होगा वो उस हिसाब से डिस्कस किए जाएंगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का जब हम सेशन चलाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 10 में एमसीक्यू मिलेंगे एंड 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेगा। एमसीक्यू बेस्ड कैसे होंगे? एक टॉपिक आपको पर डे एक दिन पहले दे दिया जाएगा। जैसे ब्रिटिश के बारे में आपको उस दिन डिस्कस किया जाएगा, 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस तरह से एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में आपका पूरा यूपीएससी का एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में एक रेगुलर मैनर में सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। थ्योरेटिकल आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन पे डिस्कस द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ इंडो अफ्रीका रिलेशंस। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, इस क्वेश्चन में इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन जो राइटिंग रहेगी इसकी इंग्लिश रहेगी और जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा वो बाइलिंगुअल दिया जाएगा। जैसे इंडिया की लैंग्वेज कहा जाता है, इंडियन लोग हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके समझते हैं। राइटिंग इंग्लिश में रहेगी आपकी। ठीक है। सो इंडिया एंड अफ्रीका बोथ बिलीव इन द लिबरल डेमोक्रेसी, बोथ हैव स्ट्रॉन्ग साउथ साउथ डेवलपिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन। इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन में ये है कि दोनों एक लिबरल डेमोक्रेसी है और दोनों में साउथ साउथ कोऑपरेशन है। मींस इंडिया एंड अफ्रीका, वेरियस अफ्रीकन नेशन डेवलपिंग नेशंस कहे जाते हैं, तो दोनों में साउथ साउथ कोऑपरेशन है। इफ नॉर्थ नॉर्थ कोऑपरेशन क्या होता है? जो वर्ल्ड डेवलप्ड हो गए हैं, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, इसको नॉर्थ नॉर्थ कोऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट। अब हम इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस की बात करते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनको हमको डील करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर इम्प्रूविंग इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। फर्स्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। भारत का जो अफ्रीका में भारत तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, ये अराउंड $70 से ज़्यादा है। ठीक है, अफ्रीका प्रोवाइडेड नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन फिल्म्स एंड इन्वेस्टर टू टेप ए larger, unified, simple, and more robust African market. Africa has high mineral reserves like oil, metal, non-metal, etc. The Indian multinational enterprise should venture into the various sectors of investment.
लाइक टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस, पावर, ऑटोमोबाइल और अन्य। ठीक है, द मेजर डेस्टिनेशन ऑफ सच इन्वेस्टमेंट इज मॉरिशस, मोजाम्बिक, सूडान, इजिप्ट एंड साउथ अफ्रीका। अब इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशन है उसको अपन नंबर गेम में देखते हैं कि दोनों में क्या क्या है। पहले तो इंडिया और अफ्रीका दोनों की मिला के कितनी पॉपुलेशन है? 230 करोड़ जनसंख्या है। 2.3 बिलियन पीपल इंडिया और अफ्रीका दोनों में मिलाकर रहते हैं। इंडिया डायस्पोरा ऑफ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ 3 मिलियन, 30 लाख लोग अफ्रीका में रहते हैं जो भारतीय हैं। देयर इज 50,000 स्ट्रॉन्ग एथनिक अफ्रीकन डायस्पोरा इन इंडिया whose descended from the Bantu people of साउथ ईस्ट अफ्रीका। 50,000 के लगभग अफ्रीकन लोग इंडिया में भी रहते हैं। ठीक है, इंडिया अफ्रीका बायलैटरल ट्रेड इज एस्टिमेटेड अराउंड $70 बिलियन, ये भी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। द ट्रेड हैज इंक्रीज्ड 20 टाइम्स इन द पास्ट 15 ईयर्स। इंडिया और अफ्रीका के बीच का जो ट्रेड है वो 20 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है लास्ट के 15 सालों में। नियरली 4,500 इंडियन सोल्जर्स आर ऑन द ग्राउंड ऑन द अफ्रीकन अंडर द वेरियस UN पीस कीपिंग मिशंस। लगभग 4,500 से ज़्यादा भारतीय सैनिक अफ्रीका में शांति दूत के रूप में नियुक्त करे हुए हैं। ए फुली फॉर्म इंडियन फीमेल पुलिस यूनिट इज आल्सो प्रेजेंट इन लाइबेरिया में भारतीय महिलाओं का एक पुलिस दल भी तैनात है। 900 स्कॉलरशिप टू अफ्रीकन स्टूडेंट ईच ईयर इंडिया ऑफर। इंडिया 900 से ज़्यादा स्कॉलरशिप प्रोग्राम अफ्रीकी स्टूडेंट के लिए चलाता है भारत में। इंडिया ओन्ड ऑपरेटेड कंपनीज आर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन नाइजीरिया में जो रोजगार देने वाली सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है वो भारतीय है। 3% ऑफ साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द इंडियन ओरिजिन, मीन्स इंडियन डायस्पोरा 3% के अराउंड है। इंडिया इज करंटली स्पेंडिंग 7.5 बिलियन ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन आवर 40 कंट्रीज। अफ्रीका के 40 देशों में इंडिया लगभग $7.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ठीक है, ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट आपको पूरा याद रखना है। इससे आपका पीटी और मेंस दोनों में काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ये जो पीपीटी है इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको फर्दर सेव करके रखिए। ये बार बार इसको रिवाइज करिए, इससे आपका नॉलेज गेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी में क्या रहता है? सिक्योरिटी में डिफेंस एक्सरसाइजेज होती है, जैसे एफेंडेक्स। अफ्रीका इंडिया डिफेंस एक्सरसाइज होती है इंडिया और अफ्रीका के नेशंस में। टोटल 25 नेशंस इसमें पार्टिसिपेंट्स करते हैं। और सिक्योरिटी में क्या है? इंडिया टेररिज्म से प्रोटेक्ट करना इंडिया और अफ्रीका का दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है। जैसे अफ्रीका में बोको हरम, अलकायदा, अल शबाब, जैश ए मोहम्मद, ये एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया इज आल्सो फेसिंग द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सो इट इज आल्सो सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। सो सिक्योरिटी में हम ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। इंडियाज टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम ITEC has been a useful medium for promoting cooperation in the development of human resource. India also provide a scholarship of African student. यह भी मैंने डिस्कस किया है। India Japan growth corridor can also give a boost to development in Africa and also counter to China's BRI project. India China growth corridor, this is very important. And China's BRI project, Belt and Road Initiative. चाइना अफ्रीका में BRI प्रोजेक्ट चला रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये कनेक्ट करना चाहता है एशिया से अफ्रीका को बाय द रोड और सी रूट के थ्रू। एंड इंडिया जापान का ग्रोथ कॉरिडोर भी अफ्रीका में चल रहा है। अगर भारत और जापान अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको BRI को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहता है अफ्रीका में।
if इंडिया एंड जापान अच्छे से टाई करते हैं तो ग्रोथ कॉरिडोर के माध्यम से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये अफ्रीका का एक पूरा मैप है, आप देख सकते हैं। ये इधर अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये साउथ अटलांटिक ओशन, एंड इधर इंडियन ओशन है, ये देख सकते हैं इंडियन ओशन है। और ये पूरा का पूरा से अफ्रीका है ना, ये यहाँ तक आया हुआ है, पूरा अफ्रीका है। ये ऊपर यूरोप के लाएगा, यहाँ से रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ये यूरोप आ जाता है, ये इटली, ये यूरोप आ जाता है, यूरोप है। ठीक है, तो इसको अपन पूरा ध्यान रखिए, पूरा माइंड मैप बना के रखिए इसको। जैसे ये जिबूती एक आयल है, जिबूती है, यहाँ पे चाइना का मिलिट्री बेस बना हुआ है, ये जिबूती है। सो इट इज़ यहाँ पे ने चाइना ने बना रखा है, और ये एक इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन में भारत की प्रेजेंस भी बहुत होती है, तो अपने को ये भी ध्यान रखना है कि इंडियन ओशन में क्या चल रहा है। इंडिया अफ्रीका अगर रिलेशन मजबूत होते हैं तो इंडियन ओशंस में अपने को काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ये जो जगह है इसमें अपने को बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यहाँ से इंडिया अफ्रीका को सी रूट भी खोजा जाएगा। नेक्स्ट हेल्थ में बहुत सारे पैरामीटर्स अपन देखे जा सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका एक डिसीज प्रोन नेशन है, एंड टेली मेडिसिन, टेली हेल्प के द्वारा हम अफ्रीका में मदद कर रहे हैं। नाइजीरिया भारतीय दवाओं का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। नाइजीरिया इज द मेजर इम्पोर्टर ऑफ इंडियन वैक्सीन। अफ्रीका इज ए डिसीज प्रोन कंट्री एंड इंडिया हैज लार्जर फार्मास्यूटिकल इन इंडिया। सो इंडियन मेडिसिन अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें पूरा ध्यान रखना है। फार्मास्यूटिकल में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी के द्वारा क्या है, 20% ऑफ एनर्जी इंपोर्ट कम फ्रॉम द अफ्रीकन नेशन। ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, इंडिया कैन इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट शेयर टू द अफ्रीकन नेशंस। कुल ऊर्जा निर्यात जो इंपोर्ट बोलते हैं, एनर्जी इंपोर्ट का 20% हम अफ्रीका से परचेस लेते हैं। और वेस्ट एशिया में दिखाता हूँ, ये वेस्ट एशिया कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड वेस्ट एशिया में क्या है, बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, जैसे ईरान इराक के मध्य चलता रहता है, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया। सो इनस्टेबिलिटी वी लार्जली डिपेंड ऑन दिस रीजन। अब यदि हम अफ्रीका से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, अफ्रीका से करते हैं, तो ये इंक्रीज होता है, तो हम वेस्ट एशिया पे डिपेंडेंसी कम होगी। सो इंडिया के लिए बेनिफिट रहेगा। डायस्पोरा क्या है, इंडिया लिविंग, बहुत सारे लोग मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, केनिया, युगांडा और अन्य अफ्रीका कंट्रियों में रहते हैं। सो इट इंक्रीज द इंडियन भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर को है, ये वहाँ प्रसारित करते हैं। इससे क्या है, सॉफ्ट पावर में इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ती है। सॉफ्ट पावर बढ़ने से क्या होगा, इंडिया का कल्चरल डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा। इससे चाइना अपना सॉफ्ट पावर नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि चाइना किसी रिलीजन में विश्वास नहीं करता है। चाइना सिर्फ चाहता है कि हम डेवलपमेंट करें, चाइना सिर्फ चाहता है कि विकास ही हो, ओनली विकास चाहता है, ओनली डेवलपमेंट चाहता है। और इंडिया क्या चाहता है, इंडिया ये चाहता है कि डेवलपमेंट भी हो, कल्चरल डाइवर्सिटी भी हो, रीजनल इंडिपेंडेंस भी हो, होलिस्टिक। इंडिया होलिस्टिक अप्रोच अपना चाहता है एक तरीके से, जिसे अपन कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच से क्या होता है, सभी का समावेशी, जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये इस तरह की अप्रोच इंडिया अपनाता है। चाइना ओनली फोकस, ये किसी धर्म को भी नहीं मानता है। चाइना कभी त्यौहार नहीं मनाते, आप देखिए चाइनीज़ लोग कभी त्यौहार नहीं मनाते, और चाइना में कोई गवर्नमेंट छुट्टी भी नहीं होती, सिर्फ उनका एक राष्ट्रीय पार्टी होता है, तो उसका ही वो मनाते हैं, जो जिस दिन शायद इस्टेब्लिश जो भी हुआ था, राष्ट्रीय पार्टी के संदर्भ में कुछ मनाया जाता है वहाँ पे। तो ये
चाइनीज़ लोगों को कभी भी तुम अमेरिका में, वो चाइनीज़ लोगों को वैसे भी अलग डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, जैसे उनके एथनिक रहते हैं। वो इंडियन पीपल हर का ही एडजस्ट हो जाता है। आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका और इंडियन लोगों का रिलेशन वेरी क्लोज होते हैं, जबकि अमेरिकन और चाइनीज़ लोग के रिलेशन ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं। अमेरिकन एंड इंडियन के रिलेशंस वेरी क्लोज होते हैं, क्योंकि ये कल्चर डाइवर्स है। इंडिया इज, भारतीय लोग अपने आप को हैबिचुअल भी कर लेते हैं। सो ये अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ है। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं।